Welcome back. So we are back with a new question. ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो देखते हैं. If -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15. आपके पास एक quadratic equation है 2x square plus px minus 15 is equal to 0. और आपको बोला जाता है if -5 is the root of quadratic equation. अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं उनके आपको पता ना कि दो रूट्स, हम अल्फा और बीटा अगर कंसीडर कर लें, ठीक है, तो दो रूट्स हैं. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको एक रूट गिवन है, सपोज कर लीजिए अल्फा गिवन है और वो है -5. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रूट्स का मतलब क्या होता है. रूट्स का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहां पर पुट करूं तो वो सेटिस्फाई करेगी. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट कर दूं तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी. तो जरा देखिए, पुट x इज इक्वल टू -5, सो वी मस्ट गेट -5 स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. और यहां से आपको क्या मिलने जा रहा है, दिस इज 50 -5p minus 15 is 0. What is that? 50 minus 15, it is 35, is equal to 5p. What does that mean? That means p is equal to 7. ये आपके पास p की वैल्यू आ गई. तो चलते हैं, अभी पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था, हम देख लेते हैं दोबारा से. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जो कि ये है, और एक जीरो दिया हुआ है जो कि ये है, जिसको आपने पुट किया ना अभी, ये एक जीरो आपको गिवन था. ओके, और क्या बोला जा रहा है, कह रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस x प्लस k हैज इक्वल रूट्स. एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी के साथ, और वो क्या है, px स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0. ओके, एक और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो. वी हैव अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्या बोला जा रहा है, and the quadratic equation p bracket starts x square plus x bracket close plus k is equal to 0 has equal roots. Find the value of k. अब ये जो आपके पास quadratic equation है इसके roots equal हैं. तो आपको पता है since roots are real and equal therefore d must be equal to 0. okay, d जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए. अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, p की वैल्यू आपने निकाल ली थी 7. ओके, आपने p की वैल्यू जो थी वो 7 निकाल ली थी, तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज 0. व्हाट इज दैट, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0. सो अब देखिए, a जो है वो है 7, b जो है वो है 7, और c जो है वो है k. अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन को तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास a 7 है, b 7 है और c k है. तो जरा देखिए d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. व्हाट इज दैट, व्हाट इज b स्क्वायर, इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज 0. व्हाट इज दैट, 49 इज 28k, और k is equal to 49 upon 28. What is that? K is equal to 7 7s are 49, 7 4s are 28. तो आपके पास k जो है उसकी वैल्यू आप देखें, आपके पास k की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 7/4. एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं. हमें 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और एक जीरो दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -5. हमने यहां पर पुट किया, सॉल्व करने पर आपके पास p की वैल्यू जो है वो 7 आ गई. ओके, क्योंकि ये 35/5 होना था तो p हो गया आपका 7. अगर p 7 है तो एक और इक्वेशन आपको दी है जहां पर आप p की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 7 पुट करेंगे, तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स यू गेट 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0. ये k है. ओके, ये k है. ओके, तो अब आपको पता है इसमें बोला गया है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हैं, तो रियल और इक्वल होंगे तो d 0 के बराबर होगा, और d होता है डिस्क्रिमिनेंट जो कि b² माइनस 4ac होता है. b² 7² माइनस 4
a हो गया 7, c हो गया, k equal to 0, and you solved it to get 7/4. So this is our answer. So look at the next one. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा ये, लेकिन 2017 में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है. जो पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था -5 is the root of 40, वो आपका 2014 में एग्जाम में आया हो. तो अब जो क्वेश्चन है वो है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस. अब देखिए इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, ओके, प्लस 2ac प्लस bdx, ये प्लस नहीं है माइनस है, सॉरी, 2ac प्लस bdx, ओके, प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 0. ये आपके पास क्वेश्चन है. मैं रिपीट कर देता हूं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट्स ac प्लस bd ब्रैकेट क्लोज x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो 0 आर इक्वल, इसके रूट्स जो है इक्वल है. ठीक है, प्रूव दैट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. तो आपको दिया है रूट्स इक्वल है. सिंस रूट्स आर इक्वल, आपको पता है d मस्ट बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज इक्वल, व्हाट इज b? अब जरा देखिए b क्या है. यहां पर b है, ये पूरा b है जो x का कोऑर्डिनेट है, और वो क्या है -2 ac प्लस bd b स्क्वायर माइनस 4ac. 4 a क्या है जी, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4ac, और c क्या है जी, इट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ये आपको गिवन है. जरा इसको ओपन इट. d इज गोइंग टू बी 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd. आप इसको खोल कर देखेंगे जब इस पूरे को ac प्लस bd का होल स्क्वायर, तो आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab करके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. और यहां पर देखिए -4, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर. ओके, नाउ जरा चलते हैं आगे. व्हाट इज d? d इज इक्वल टू 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8ac bd. वैसे a b c d लिखना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं. -4a स्क्वायर c स्क्वायर -4a स्क्वायर d स्क्वायर -4b स्क्वायर c स्क्वायर, -4b स्क्वायर c स्क्वायर है ना, -4b स्क्वायर d स्क्वायर. जरा देखिए जो जो कटता है हम काट देंगे. 4b स्क्वायर d स्क्वायर ये है, और 4b स्क्वायर d स्क्वायर ये है. ओके, 4a स्क्वायर c स्क्वायर ये है, 4a स्क्वायर c स्क्वायर ये है. और कुछ कट रहा है क्या आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो नहीं कट रहा. तो d इज इक्वल टू, व्हाट इज d? इट इज -4a स्क्वायर d स्क्वायर -4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 8ac bd. अब आपको याद है रूट्स जो है वो क्या है, वो रियल है. तो d मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना. तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी. यानी कि मैं इसकी जगह 0 लिख सकता हूं, इसकी जगह 0 लिख सकता हूं, d की जगह मैं 0 लिखने लगा हूं, d की जगह मैंने 0 लिख दिया है. ओके, आप देखिए क्या मैंने लिखा. आपने लिखा सिंस रूट्स आर इक्वल, तो d मस्ट बी इक्वल टू 0, बट d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो अब देखिए d तो 0 है ना, तो मैं इस d की जगह 0 पुट करते जा रहा हूं, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने सॉल्व करके ये निकाल दिया. जरा देखना अब ये क्या बनने जा रहा है. ये बनेगा, देखिए -4 कॉमन, पीछे बचा है a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 AD BC. So what is that? Equal to 0. Okay. ये मैंने ये वाला पोर्शन उधर कर दिया, ये वाला पोर्शन इधर कर दिया, और इस पूरे में मैंने -4 को कॉमन ले लिया. मेरे पास आ जाएगा
AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2 into A into D, B into C is 0. What is that? AD minus BC का whole square is 0. Okay? AD minus BC का whole square is 0. What does that mean? That means AD minus BC is 0. Okay? मैं इधर कर रहा हूं बाकी का पोर्शन. AD minus BC अगर 0 है तो इसका मतलब है AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि AD माइनस BC है ना, माइनस BC वहां ले लिया तो AD इज इक्वल टू BC. अब याद करिए कि आपको प्रूव क्या करना था. आपको प्रूव करना था दैट यू रिक्वायर टू प्रूव दिस. ओके, क्या प्रूव करना था? आपको प्रूव करना था कि A अपॉन B जो है वो C अपॉन D है. A अपॉन B जो है वो C अपॉन D है. आपने यहां तक कर दिया होगा. देखिए AD इज इक्वल टू BC. अब जरा देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. अगर कोई डाउट है तो आप इसको ऐसे देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा AD BC. ओके, AD BC वापस बन जाएगा. तो मुझे यही तो प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया. कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, देखने में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है. ये 2017 में एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था. मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाए हैं आपको, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे. तो अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के आपको बताता हूं. बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखिए. इफ द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है, 1 ब्रैकेट स्टार्ट्स है 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. तो ये जो इक्वेशन आपको दिया है इसके रूट्स इक्वल है. तो रूट्स, सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0. जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, जो अभी पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 2017 में आया था, उसमें बताया था. और ये इस क्वेश्चन के बारे में भी, ये जो मैं बुक एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं, यहां पर मार्क किया गया है कि ये क्वेश्चन भी 2017 में आया हुआ है. तो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. तो इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल है. आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है वो देखिए. यू हैव टू प्रूव दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस m स्क्वायर. ये आपको प्रूव करना है. तो मैं यहीं से शुरू करूंगा. d जो है वो 0 है, तो देख लीजिए यहां पर a क्या है 1 प्लस m स्क्वायर. ओके, b क्या है 2mc और c क्या है. अब यहां पर abc यूज में आया हुआ, तो मैं कैपिटल a यहां पर बता देता हूं और ये कैपिटल c लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके, सो d इज इक्वल टू 0. d इज इक्वल टू 0 का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. व्हाट इज b स्क्वायर? जरा देखिए. इट इज 2mc का स्क्वायर माइनस 4. व्हाट इज a? It is 1 plus m square. What is c? It is c square minus a square. Okay, equals to 0. ये 0 के बराबर है. What is that? 4m square c square minus 4 को ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा c square minus a square plus m square c square minus a square m square. तो चलो m square a square लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, क्या हुआ, ये 4 मैंने ऐसे रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. 1 c स्क्वायर आया, 1 से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, सेम आया. m स्क्वायर c स्क्वायर आया, m स्क्वायर a स्क्वायर आया. जरा ओपन द ब्रैकेट्स. सो वी आर गोइंग टू गेट 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, अब जरा देखिए क्या कुछ कटता है. यस, मुझे दिख रहा है कि ये कट रहा है. तो क्या बच गया, जरा देखिए. आपके पास बचा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता लगता है कि यहां पर मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. सो व्हाट इज दैट? It is like
यहां पर पूरे में 4 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 4 नहीं, 4a² कॉमन है। ओके, 4a² कॉमन, तो पीछे क्या बच गया? बचा 1 प्लस यहां क्या बचा m² इज इक्वल टू, ये क्या है? इट इज 4c² और 4 कैंसिल, c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। ओके, ये आपके पास बच गया और यही आपको प्रूव करना था। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आपको ये इक्वेशन दी है, ये 2017 में इक्वेशन आया हुआ है। मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बुक यूज में ला रहा हूं, बड़े मशहूर ऑथर हैं, उनकी बुक है। ओके, 1 प्लस m² x² प्लस ये आपको एक इक्वेशन दी है और बताया गया है कि रूट्स जो है इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल है तो d 0 होगा, d 0 होगा तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब आप पूछेंगे सर यहाँ कैपिटल क्यों लिख लिया? स्मॉल भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ऑलरेडी a और c दिया हुआ है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, वैसे भी लिखना नहीं चाहिए। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके मैंने इसको सॉल्व किया एंड आई गॉट द आंसर। सो सिंस ये पिछले सालों के क्वेश्चन है, जो भी अभी मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए पिछले सालों के क्वेश्चन है, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हम इनको कंसिडर करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा टाइम घर के अंदर निकालिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। और मैं ऐसे आपको बता दूं, जो मैं एक्स्ट्रा बुक यूज में ला रहा हूं वो आर डी शर्मा है, और ये आर डी शर्मा की एक्सरसाइज है 4.6, उसके क्वेश्चंस है और शायद ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।